हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेररिस्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री। सबसे पहले मैं बताऊंगा 15 अगस्त 1947, और उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ। और उससे पहले ही हमारा देश का दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि एक इंडिया पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना पाकिस्तान। वहाँ उस टाइम पे जो जितना भी पैसा था, मैं बता दूं, जितना भी पैसा था, जो ऑल मनी था इंडिया के बैंक्स में, या जितना भी कैश या जो भी था, सभी एसेट्स थे जो वो सभी 17.5, उसका 17.5% पाकिस्तान को दे दिया गया। तथा जो चल संपत्ति का 30% पाकिस्तान को दिया गया। चल संपत्ति जैसे कुर्सी, मेज, कार इत्यादि, इसके लिए भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, लोगों को मारा गया। बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा था इंडिया हमारा। उसके बाद जैसे तैसे हमारा देश संभला, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। और उनके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे काम किए गए या ऐसे ऐसे मतलब जो फैसले लिए गए वो कि हमारे देश हित में बिल्कुल नहीं रहा। जैसे कि फर्स्ट मैं बता दूं, उन्होंने यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप जो कि हमें मिल रही थी उस समय देश आज़ाद होने के बाद, वो उन्होंने मना कर दिया लेने से। यहाँ तक कि ठीक मना कर दिया, यहाँ तक उस यूएनएस की परमानेंट मेंबरशिप को चाइना को दिलवा दिया। ठीक है, उसके बाद चाइना ने क्या किया, इनको उसका बदला लिया। उसने 1962 में इंडिया पे हमला कर दिया, और उसने काफ़ी जो अक्साई चीन है उसको अधिग्रहण कर लिया। नेहरू जी ने क्या किया उसके बाद कि हमें न्यूक्लियर सप्लाई या न्यूक्लियर हम टेस्ट कर सकते थे, कैपेबल बन सकते थे सेल्फ, जिसके लिए हम आज भी जूझ रहे हैं, वो हमें यूएस की तरफ से मिल रहा था। क्योंकि यूएस चाहता था कि जैसे चाइना खड़ा हो रहा है उस टाइम हम भी एक पावरफुल कंट्री बने, ताकि चाइना ज़्यादा ओवर ना कर सके, जैसे कि आज प्रॉब्लम जो क्रिएट हो चुका है। तो उस टाइम पे भी नेहरू जी ने एकदम मना कर दिया। उनको लगता था कि वो गांधीवादी या किन विचारों पर चल रहे थे, या शांति पुरस्कार लेना चाहते थे, वो हमें समझ में नहीं आया आज तक, लेकिन उन्होंने सही किया। उसके बाद बता दूं कि 1962 चाइना अटैक के बाद हम हार गए थे, ये तो रियलिटी है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमला किया। पाकिस्तान तो आज़ादी के बाद ही हमला कर दिया था 1948 में, 47-48 में, ताकि कश्मीर ले सके, लेकिन उस समय ही वो हार गया और अपने मतलब पीछे होना पड़ा उसको, हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1962 में जैसे ही चाइना से हम हारे, तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया कमज़ोर है, फिर से हमला किया जाता। 1965 में उसने फिर से हमला किया। उसके बाद हमारे देश के उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेज किया, जिसके कारण हम 1965 में जो इंडिया पाक वॉर हुआ हम जीत गए। और नेहरू जी जो कि 1964 में मर चुके थे, तो उसके बाद वही थे जिन्होंने हमारे इंडिया को संभाला। उसके बाद जैसे ही ये युद्ध ख़त्म होने के बाद एक संधि हुई। युद्ध के बाद युद्ध में शांति वार्ता के लिए, युद्ध समाप्त करने के लिए एक संधि साइन किया गया, तो जो कि ताशकंद में किया गया। वहाँ पे अयूब खान जो कि पाकिस्तानी था उस टाइम का, शायद वो वहाँ का जनरल था, और इन्होंने साइन किया। और उसी रात इनकी सोचते हैं कि उनको मारा गया, क्योंकि बोलते थे कि उनका दिल की मतलब हार्ट अटैक आया था, लेकिन एक्चुअली आज तक उसका दस्तावेज भी नहीं है कि उनके पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया। आजकल इंडिया गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, या दस्तावेज थे या गायब कर दिए गए, कोई नहीं जानता क्या हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्हें पदभार संभाल लिया। उसके बाद इंडिया पाक में फिर युद्ध हुआ, तो उस समय इंडिया ने पीओके और सब्जे अपने कब्जे में ले लिया था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे शिमला एग्रीमेंट जो कि शिमला में हुआ, उसमें पीओके को पता नहीं किस प्रेशर में आके इंदिरा गांधी जी ने वो पीओके को सबको दे दिया, जबकि हमारे पास 92,000 पीओके पाकिस्तानी सोल्जर्स अरेस्ट कर रखे थे हमने। उसके बावजूद हमने उनको भी छोड़ा, और पीओके सारा जो ज़मीन है वो हमने उनको दे दिया। शास्त्री जी की मौत के बाद कांग्रेस दो पार्टों में बट गई थी ना, तो उस समय मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी, तो मोरारजी देसाई ने अलग पार्टी बना लिया, और वो भी प्रधानमंत्री बने 1974-77 में। तो उनके भी बहुत बड़े किस्से हैं। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर
वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था। तो उस समय रॉ जो कि हमारा जो खुफिया जो एजेंसी है जो कि हमारे पता लगाती है विदेशों में, रॉ एंड मोसाद जो कि इजराइल की है, इन दोनों ने पता लगाया कि पाकिस्तान ऐसा न्यूक्लियर वन बना रहा है। तो इन मोरारजी देसाई जो कि हमारे पीएम थे, वो पाकिस्तानी पीएम से बात करते या उसके जनरल से बात करते समय अपनी होशियारी दे गए। उन्होंने क्या कहा कि हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही वो समझ गया जनरल कि इन लोगों को पता है। तो उसने क्या किया, जितने भी रॉ और मोसाद के जितने भी आदमी थे पाकिस्तान के अंदर, सबको मरवा दिया, वो भी बेरहमी से। और उसके बाद इजराइल भड़क गया इनके ऊपर कि उन्होंने लीक कर दिया, तो इजराइल के भी सैनिक लोग मारे गए। तो इजराइल से उस टाइम का हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जो कि इन्होंने अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन देश को ढकेल दिया बर्बादी की तरफ। उसके बाद नेहरू जी के एक बारे में और बताना चाहूँगा कि नेपाल भी इंडिया में मर्ज होना चाहता था, ये भी बात थी, लेकिन नेहरू जी ने उसको भी मना कर दिया था। बाद इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिलवाया, जिसको जो कि गवर्नमेंट लोगों को नौकरी मिला, मतलब ओबीसी और एससी एसटी वालों को मिला। तो उसमें भी हमारा टैलेंट जो था, जो कि अच्छा टैलेंट था, वो इंडिया में जॉब ना करके विदेशों में भागने लगा। तो ये हमारे लिए भी, जो हमारा जो टैलेंट था वो विदेशों में काम आया, क्योंकि हमारे लिए बहुत नुकसान की बात थी। नेहरू जी ने एक संधि और की थी। उन्होंने उन्होंने आज़ादी के बाद इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सब बंद कर दिया था। ये भी हमारे लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान रहा कि उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया और सोचा कि हम खुद ही अपने सेल्फ डेवलप करेंगे सारी चीज़ें, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि हम उस टाइम पर आज़ादी से निकले ही थे। और इसी वजह से कि जो हमारे साथ के देश हैं वो काफ़ी हमसे आज़ादी के बाद, हम जो काफ़ी देश पे बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे साथ ही में इंडिया के, लेकिन वो सब तरक्की कर गए, हम लोग वहीं के वहीं डाउन रहेगा, हम तरक्की नहीं कर पाए। और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को भी रोका। ये एक अच्छा फैसला हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर ही सब देते थे, प्राइवेट को नहीं दिया। तो ये मान सकते हैं कि ये अच्छा था या बुरा, ये कह नहीं सकते। और कि अब जैसे कि इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी को मार दिया गया 1984 में। उस टाइम पे वो कुछ विवाद था उनका सिक्स से, जो कि आपने ऑपरेशन ब्लू का नाम सुना होगा। उसके कारण ही इंदिरा गांधी को, ऐसा बोलते हैं कि मारा गया। उनके मरने के बाद राजीव गांधी आए, ये भी महान थे थोड़े से, इन्होंने भी हमारे देश के लिए और एक से एक बड़े काम किए। इन्होंने उस टाइम पे कश्मीर में इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम सपोर्ट्स, जो कि वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने मुस्लिम को सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि एक सबाना बानो केस था, जो कि उसके पति ने उसको तलाक दिया था और उसको हर्जाना, मतलब 3 साल तक देना पड़ता है हर्जाना, वो नहीं दिया। वो उसने कोर्ट केस किया और वो जीत गई। उसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया, जो कि मूल्य जो मुस्लिम्स जो है कम्युनिटी के जो हाई ऊपर के लोग थे तबके के, उन्होंने राजीव गांधी से बात की और उनसे बात करके, तो राजीव गांधी उसमें बातों में आ गया कि वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने उन लोगों की बात मानी और संसद में बिल पास करके जो 3 साल तक उसको जो मिलना था जो हर्जाना, वो 3 महीने में देके ख़त्म करवा दिया। इससे कि ये सारी जी मतलब इंडिया के लोग भड़क गए, हिंदू भी भड़क गए इसके ऊपर। और फिर उसने क्या किया, उस टाइम पे बीजेपी आई, बीजेपी को फ़ायदा उठाया। बीजेपी ने क्या किया, वो हिंदुओं को सपोर्ट में आ गई और जो मुस्लिम, सीधी सी बात, ऐसा हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में इन्होंने 2 पार्टी बनाई। बीजेपी मिली, एक वहाँ का दल था उससे, और कांग्रेस मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कांग्रेस पार्टी जो आ जाए, उससे मिल गई। अब इन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी को लग रहा था कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे धांधली करा के और चुनाव जीत गए। उसके बाद जो बीजेपी के सपोर्ट में जो नेता थे उनको बाद में अरेस्ट भी करवा लिया। अब यहाँ पे जो आज आप जानते हैं हुर्रियत नेता, जो अलगाववादी हैं, जो वो नेता हैं सारे, वो वही नेता है जो कभी बीजेपी की पार्टी थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से वो लोग अलगाववादी मिल गए, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट कर दिया पीछे से,
तो अलगाववादी और जो सब हुर्रियत नेता बन गए उस टाइम पे। अब यहाँ से कश्मीर का में टेररिस्ट पनपना शुरू हो गया। पाकिस्तान चाहता ही था कि वो किसी न किसी तरह कश्मीर ले ले। और इससे पहले मैं एक बात बताऊँगा कि जो 1971 में एक इंडिया पाक वॉर हुआ, उस समय क्या था कि पाकिस्तान दो हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट, जो कि आज ईस्ट जो है वो कि आज बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि बांग्लादेश को अपने मिलाना चाहा, तो उसने क्या किया कि सारे नियम कायदे अपने उनके ऊपर थोपना चाहे। उसने सारा बोल दिया कि जितना उर्दू लैंग्वेज ही आपको बोलना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल में क्या, वो जो बांग्लादेश जो है उसमें क्या था कि सभी लोग मुस्लिम्स तो थे, लेकिन वो बंगाली बोलते थे। एक वजह से बंगाली मुस्लिम्स या बोलें या बिहारी मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे वहाँ पे, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। तो उसने क्या किया कि ठीक है, तो उसने उस समय तो कुछ नहीं किया, तो उसने क्या चुनाव करवाए। तो बांग्लादेश में एक बंदा खड़ा हुआ जो कि वहाँ चुनाव कराया। तो इन्होंने सोचा कि जो मेन पाकिस्तान का जो लीडर था, उन्होंने सोचा कि हम लोग जीत जाएंगे कैसे भी करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश में वो दूसरी पार्टी वाला बंदा जीत गया। अब उसने क्या करवाया, पाकिस्तान समझ गया कि ये जीत गया तो फिर हमारी सुनेगा कौन, क्योंकि इन लोगों में एक चीज़ और है कि इनको खलीफा बनना होता है सबको, मकसद वही रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश से धीरे धीरे जितने भी पैसा और रिसोर्सेस थे वो धीरे धीरे पाकिस्तान शिफ्ट करना शुरू कर दिया, मेन पाकिस्तान में। और जैसे मेन पाकिस्तान में शिफ्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेज दिए, इसलिए कि इनको ख़त्म करो पूरा का पूरा। बात मानी उन्होंने, पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई, लाखों औरतों का रेप किया, 3.5 लाख के आसपास लोगों को उन्होंने कत्लेआम मचा दिए, भयंकर मारा, बहुत मारा। उसके बाद जब इंदिरा गांधी को पता चला, मतलब न्यूज में और इन चीज़ों में किसी मतलब कोई वर्ल्ड में नहीं आया, कोई मानवाधिकार की बातें नहीं हुई। जब उन्होंने मारना, बहुत मारा, मतलब काफ़ी लोगों को मतलब मारा, उन्होंने क्या किया कि लोकल्स को भी, जो लोकल मुस्लिम्स थे उनको भी भड़का के और उनको मरवाया। बिहारी मुस्लिम्स हुए और जो बंगाली बोलते थे उन सबको मरवा दिया। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि सपोर्ट के लिए इंडिया पहुंचा और उन्होंने पाकिस्तान को, सैनिकों को बंदी बना के पकड़ लिया और बांग्लादेश को बचा लिया, जो लोग थे उनको बचाया और इनको भगा दिया वहाँ से। अब पाकिस्तान जो था उसके हाथ से बांग्लादेश चला गया, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बदला तो लेता। तो उसको मौका मिल गया ये उस समय जब ये हुर्रियत नेता और ये सब अलग हुए, तो उसने सपोर्ट किया और वो पाकिस्तान को वो अलग करना चाहता था कश्मीर को। तो उसने हुर्रियत नेताओं को काफ़ी पैसा सपोर्ट दिया। तो हुर्रियत नेताओं ने अपना काम किया, वहाँ के मुस्लिम्स को भड़काया। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान ने सोचा जो वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली बांग्लादेश में, कि वहाँ पे जो थे क्या कहते हैं बंगाली मुस्लिम्स या बंगाली जो लैंग्वेज थी, वो लोग इसके अंडर में नहीं आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेम खेला कि अगर यहाँ पे जो हिंदू कश्मीरी पंडित हैं अगर वो रहेंगे तो यहाँ पे भी हमारा प्लान कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, कब्जा करने के बाद भी कश्मीर को। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू किया। यहाँ पे भी बहुत बुरी हालत कर दी, कम से कम 3-3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया वहाँ से मार के रातों रात। और मतलब ऐसा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि उन लोग जो आज भी बताते हैं वो लोग कि वो हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में चले गए। रातों रात माइकों में जो अजान जहाँ सुनाई देती थी, जो वहाँ मस्जिदों पर चढ़ मतलब मस्जिदों के माइक से अनाउंसमेंट किया कि खाली कर दो नहीं तो सबको मार देंगे। दरवाजों पर पर्ची चिपका दिए गए। हमारी वहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट क्या रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुंह पे पट्टी बांध ली और ना कुछ सुनाई दे रहा था किसी को, ना कुछ दिखाई दे रहा था। वहाँ हिंदुओं को मारा, औरतों को रेप वगैरह काफ़ी किए। वो लोग निकलते नहीं थे, इसलिए रातों रात वो लोग 3.5 लाख लोग कश्मीर छोड़ दिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित वहाँ पे उस समय माइनॉरिटी थे, वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वोट बैंक या किसी पता नहीं किसके चक्कर में ये सब किया। वहाँ से अब वहाँ से टेररिस्ट जो थे वो शुरू हो गए। अब वहाँ से कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टेररिस्ट को पकड़ा, तो उन्होंने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने जो वहाँ के वो थे मिनिस्टर थे, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया, जो उसके ऊपर मूवी वगैरह भी बनी है काफ़ी सारी। किडनैप कर लिया
क्योंकि एक फेक था, जहाँ तक कि वो सब उस पर नेता ने ही करवाया था। पैसे भी दिए और अपने टेररिस्ट भी छोड़ दिए इन लोगों ने। तो वहाँ से कल्चर सा बन गया कि आप आओ, बड़े लोगों को, किसी को किडनैप करो, हाँ प्लेन हाईजैक करो और पैसा भी लो, आतंकवादी भी छोड़ देते थे। तो ये सब उसी में छूटे और ये हमारे मतलब वहाँ पे बहुत हम झुके और फिर उन लोगों ने काफ़ी कोहराम मचाया, काफ़ी लोगों को मारा। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। कारगिल भी युद्ध हुआ, उसके बाद कारगिल युद्ध में अगर हम लोग, उस टाइम पर पैसे की बहुत शॉर्टेज थी शायद इंडिया के लिए, तो हम युद्ध नहीं लड़े, इसलिए कारगिल वॉर हुआ सिर्फ। और उसके बाद से तो चला ही आ रहा है। तो आज भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं बहुत एक्टिव हो चुके थे कश्मीर में, लेकिन अब काफ़ी जो पीएम मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने काफ़ी 370 हटा दिया। उसके बाद काफ़ी सेना को आज़ादी मिली और अब उम्मीद है कि टेररिस्ट ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स ने, जो कि बहुत ही समझ लीजिए कि ध्यान नहीं दिया, या क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर्स को मार दिया गया, एक नहीं, तीन वो भी 3 बार। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात थी कि आपकी सुरक्षा ही है, आपके प्रधानमंत्री के लिए नहीं है तो आप देश के लिए क्या कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं वजह रही और फैसले कई सारे गलत लिए।